आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मार्कस प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके हर एक उपकार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आपने हमें आज तक जिंदों की ज़मीन पर रखा प्रभु जी, भला और चंगा रखा पिता परमेश्वर। अपनी दया को, अपने अनुग्रह को प्रभु आपने आज तक हमारे जीवनों के ऊपर बना के रखा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, पिछले पूरे सप्ताह के लिए। सप्ताह भर प्रभु जी आपने अपने अनुग्रह को हम पर बनाया प्रभु जी, अपनी उपस्थिति को आपने हमारे साथ बनाया पिता परमेश्वर। हर दुख तकलीफ परेशानी से प्रभु जी आपने हमें बचाया। प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर। प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर आज तक जीवित पाए जाते हैं प्रभु, जबकि हम देखते हैं प्रभु जी कि इस संसार भर में प्रभु जी कितनी बीमारियाँ, कितनी महामारियाँ फैल रही हैं पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी आप अपने वायदों में सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं प्रभु। आप अपने लोगों को प्रभु जी अपने वायदों में, अपने पवित्र लहू में कवर करके रखते हैं प्रभु जी, और अपनी सुरक्षा आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। कलीसिया के हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने हम में से हर एक के ऊपर प्रभु जी अपनी दया को, अपने अनुग्रह को बना के रखा प्रभु जी। अपने वायदों को आपने हमारे जीवनों में पूरा किया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर, जब आज प्रभु हम आपकी आराधना के लिए प्रभु एक साथ अपने अपने घरों में प्रभु हम इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, आप हमें एक मन करिए प्रभु, और प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करिए पिता कि आज आपकी आराधना करना पिता परमेश्वर आपको भाई प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के वचन को प्रभु जी, आराधना को, हर बात को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप हमें तैयार करिए प्रभु जी, हमारे मनों को ऐसी उपजाऊ भूमि बनाइए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जब आपके वचन का बीज हमारे हृदयों में बोया जाए प्रभु, वो 100 गुना फल लेकर आने वाला हो सके प्रभु जी। फिर से पिता परमेश्वर, इस बहुमूल्य समय के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। कलीसिया के हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे भाई टोनी के द्वारा। सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक और हफ्ता प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। जहाँ दुनिया डरी बैठी है, भयभीत है, वहीं परमेश्वर का आनंद हमारे लिए प्रतिदिन नया होता है। हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये गीत हम सभी को आता है, ये वर्शिप सॉन्ग है। मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए इस गीत को गाएंगे। आमीन। महिमा से तेरी जगह
आज के वचन में चलेंगे और मैं विनती करूंगा कि चेहरा आराधना आज के वचन को पढ़ें। Ephesians chapter 5 verse 6 to 17। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की आज्ञा क्या है। प्रेज़ गॉड। आइए हम आज के वचन में जो पढ़ा गया उस वचन में चलेंगे और मेरे साथ आप बाइबल खोल लें अपने साथ। इफिसियंस का 5 अध्याय और उसके 6 पद से और 17 पद तक अभी आपके सन्मुख पढ़ा गया है। प्रेज़िजो, यहाँ पर संत पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कुछ बातें लिखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक अलार्म के रूप में सजग करने के लिए, हमें जगाने के लिए, हमें सोचने के लिए कुछ बातों को संत पौलुस जो हैं वो इफिसियों की कलीसिया को लिखते हैं। जो वचन पढ़ा गया है उसमें से 15, 16, 17 ये 3 पद होंगे जहाँ से हम देखेंगे आज। और इन तीनों ही पदों में जो आज के हमारे 3 पॉइंट्स हैं सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए, वो इन तीनों ही पदों में हैं। पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है 15 पद, जहाँ लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। प्रेज़िजो, यहाँ पर संत पौलुस इफिसियों की कलीसियाओं को लिखते हैं। अगर इससे पहले 14 पद को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रेज़िजो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं जो संत पौलुस यहाँ पर कोट करते हैं, इससे संत पौलुस जो हैं वो ये एहसास कराना चाहते हैं कलीसिया को कि ये समय सोने का नहीं है। ये समय हमें आत्मिक रीति से सोने का नहीं है। ये समय मेरे प्रेज़िजो, संत पौलुस कहते हैं कि हमें जागने का समय है, क्योंकि जो दिन हैं वो बुरे हैं। आगे हम देखेंगे इन बातों को। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि ऐ सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, ताकि मसीह की ज्योति तुम पर चमके। मेरे प्रेज़िजो, संत पौलुस यहाँ पर हमें जागृत रहने के लिए हमें सचेत करते हैं, क्योंकि अगर आप इससे पहले के पदों को देखें तो तीसरे पद में वो कहते हैं, जैसा पवित्र लोगों की योग्य है वैसा ही तुम में
व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये सब बातें शोभा नहीं देती। मेरे प्रिय, ये वो बातें हैं जो इंसान को आत्मिकता से दूर करती हैं। और संत पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कि तुम जागो, उस निद्रा में से जागो और निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। मेरे प्रियो, यहाँ पर संत पौलुस हमें बुद्धिमानों के समान चलने की बात करते हैं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। बुद्धिमानों के समान, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। मेरे प्रियो, यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं ध्यान से देखो। हमारे जीवन में हर बात को, एक मसीही जीवन में हर बात को ध्यान से परखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि मसीही जीवन के सामने बहुत सी चुनौतियां होती हैं। मेरे प्रियो, प्रतिदिन बहुत सी चुनौतियों का सामना हम करते हैं। जिस तरह का हमारा आत्मिक जीवन होना चाहिए, जिसमें हम प्रैक्टिकली अपने व्यक्तिगत स्वभाव में परमेश्वर की जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में पाई जाए। यहाँ पर जैसा मैंने अभी पढ़ा, कुछ बातें संत पौलुस मेंशन करते हैं। ध्यान से देखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, संत पौलुस कहते हैं ध्यान से देखो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। प्रियो, उस समय भी कलीसिया के अंदर कुछ ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए मसीही जीवन में या कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में, वो चीजें पौलुस ने देखी हैं और इसीलिए जो है वो उन कुछ बातों का यहाँ पर जिक्र करते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। मेरे प्रियो, यदि हम भजन संहिता 1 और उसके पहले पद को देखें तो वहां लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कैसी चाल चलते हो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। मेरे प्रियो, हम कैसा चाल चलन है हमारा, कैसा आचरण है हमारा, इस बात पर संत पौलुस जो हैं वो इफिसियों की कलीसिया को जागृत रहने के लिए कहते हैं सोने वालों जाग जाओ, क्योंकि मसीह की ज्योति तुम पर प्रकट होगी। अगर हम इन्हीं चीजों में सोते रहेंगे, अगर हम इन्हीं बातों में जो पौलुस यहाँ पर लिखते हैं, जैसे व्यभिचार, लोभी मनुष्य, धोखा देने वाले, क्रोध करने वाले, ये सारी बातें जो हैं संत पौलुस यहाँ लिखते हैं और वो कहते हैं कि तुम ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते। कहीं ये चीजें हमारे अंदर तो नहीं। प्रिय जीजो, एक यहाँ जो शब्द इस्तेमाल करते हैं संत पौलुस इफिसियों की कलीसिया को, वो कहते हैं निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानी से हमें अपने कामों को करना है। मेरे प्रिय, बुद्धिमानी से हमें अपने जीवन पर विचार करना है। बुद्धिमानी से
हमें प्रतिदिन अपने कामों पर विचार करना है। बुद्धिमानी से हमें हर विषय पर सोचना होगा मेरे प्रिय। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान हमें आचरण करने की आवश्यकता है। संत पौलुस जो यहाँ पर कहते हैं कि बुद्धिमानों के समान चलो, मेरे प्रिय, इस संबंध में मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 24 पद से और 27 पद तक आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर मत्ती इस प्रकार से लिखते हैं, 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हैं। एक वो है जो निर्बुद्धि है और एक वो है जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान मनुष्य अपना घर चट्टान के ऊपर बनाता है और निर्बुद्धि मनुष्य जो है वो बालू के ऊपर अपना घर बनाता है। और दोनों ही घर जो बनाए गए हैं उसका जो आउटकम है मेरे प्रियजनों, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो चट्टान पर घर बना है वो आंधियों से, तूफानों से, बरसात से वो घर कुछ नहीं उस घर का बिगड़ता है। परंतु जो घर बालू पर बना है वो जब आंधी आती है, बारिश होती है, तूफान आता है, गिर जाता है। मेरे प्रियजनों, ये बहुत ही साधारण सा उदाहरण है, लेकिन इस उदाहरण के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हम परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है उसका पालन हम कितना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस मनुष्य के समान है, बुद्धिमान मनुष्य के समान है। अगर हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, मेरे प्रियजनों, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन के मानने में कई बार सेलेक्टिव हो जाते हैं। हम कई बार जब उस वचन पर विचार करते हैं तो सेलेक्टिव हो जाते हैं। हम अगर किसी और व्यक्ति के विषय में सोच रहे हैं तो हम उस वचन को अलग रीति से समझते हैं, लेकिन वहीं जब हम उसे अपनों के लिए समझते हैं तो हम उसे दूसरे तरीके से समझते हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन इस तरीके से नहीं समझा जा सकता। ये इंसान का वचन नहीं है कि इंसान उसका तर्जुमा या इंसान उसको अपने तरीके से व्याख्यात करे या अपने तरीके से समझे। ये परमेश्वर का वचन है जो हर हालात में, हर परिस्थितियों में एक सा रहता है और एक सा ही उसका काम है। मेरे प्रियजनों, यदि हम इस वचन का पालन करते हैं, चाहे अपनों के लिए हो चाहे दूसरों के लिए, तो मेरे प्रियजनों, हमारा घर, हमारा विश्वास ऐसा विश्वास है जो चट्टान पर बना है, जो किसी भी प्रकार के तूफान से, चाहे कैसे भी आंधी आए, तूफान आए, वो उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि जो नींव है वो मजबूत है। वो नींव जो है वो शक्तिशाली है, स्थिर है, उसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। चाहे कैसी भी आंधियां आए,
कैसे भी तूफान आए, लेकिन मेरे प्रेजिजो, वहीं पर वो घर जो बालू के ऊपर बना है, वो इंसान है जो परमेश्वर के वचन को सेलेक्टिव होकर के अपने लिए लेता है, सेलेक्टिव रीति से परमेश्वर के वचन को समझते हैं। और इसलिए मेरे प्रेजिजो, जो बालू पर घर है उसके समान उस व्यक्ति का विश्वास हो जाता है। जैसे ही तूफान आता है, जैसे ही मेघ बरसता है, जैसे ही आंधियां चलती हैं, जो वो विश्वास का घर है, क्योंकि बालू पर बना है, वचन की स्थिरता पर नहीं है, वचन की सच्ची नींव पर नहीं है, इसलिए वो गिर जाता है। और मेरे प्रेजिजो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए आगाह करता है कि हम बुद्धिमानों के समान चलें, निर्बुद्धियों के समान नहीं। इसी संबंध में मेरे प्रेजिजो, मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसके 1 पद से और 5 पद तक, जहाँ पर 10 कुंवारियों का जिक्र है, जिसमें 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। मैं इस वचन को आपके सम्मुख पढ़ूंगा। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। मेरे प्रेजिजो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि 10 कुंवारियां हैं और दूल्हे से भेंट करने के लिए, दूल्हे के स्वागत के लिए ये 10 कुंवारियां निकली। लेकिन जो समझदार कुंवारियां हैं, उन्होंने अपने पास पर्याप्त मात्रा में तेल रखा है, जिससे वो अपने दियों को जला करके उस दूल्हे का स्वागत कर सके। लेकिन वहीं जो मूर्ख कुंवारियां हैं, उन्होंने दिए तो लिए, लेकिन उनमें तेल नहीं है। और इसीलिए मेरे प्रेजिजो, जब दूल्हा आता है तो उनके पास अपनी मशालों को जलाने के लिए, अपने दियों को जलाने के लिए तेल नहीं है। एक ही मकसद के लिए आए हैं दोनों। 5 कुंवारियां जो समझदार हैं, वो भी मकसद एक है, और ये 5 मूर्ख कुंवारियां, वो भी उसी मकसद के लिए आई हैं। लेकिन 5 कुंवारियां हैं मेरे प्रेजिजो, जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने विचार किया है, जिन्होंने सोचा है, ध्यान लगा के सोचा है, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में अपने दियों के लिए वो तेल लेकर के पहुंची। लेकिन वही जो मूर्ख कुंवारियां हैं, उन्होंने विचार नहीं किया, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरे प्रेजिजो, और इसीलिए वो उस दूल्हे के साथ, उस दूल्हे के स्वागत में संगति नहीं कर सके। मेरे प्रेजिजो, यहाँ पर संत पौलुस इफिसियों की पत्री में कहते हैं कि निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चले। समझदारी से सोच करके, समझ करके हमें मेरे प्रेजिजो आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम कितना बुद्धिमानी से परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं। जब परमेश्वर के वचन का पालन करने वाली बात आती है, तब हम कितना परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। हम बातें तो करते हैं वचन की, लेकिन निर्भरता वचन के ऊपर नहीं होती। इसलिए हम
वो सब काम जो परमेश्वर का वचन मना करता है, जिसके लिए पौलुस कहते हैं तुम्हारे अंदर ये चीजें ना हो, हम उन चीजों को करते क्यों? क्योंकि हम ध्यान से परमेश्वर की जो इच्छा है उसको नहीं समझते, ध्यान से उसकी आज्ञाओं को नहीं समझते, और इसलिए हम अपने जीवन में जहां हमें अपने स्वभाव के द्वारा, क्योंकि संत पौलुस फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में लिखते हैं कि तुम्हारे अंदर वही स्वभाव हो जो मसीह यीशु का था। मेरे प्रेजीजो, वो स्वभाव हमारे अंदर आने के लिए परमेश्वर के वचन को, हम उस स्वभाव की नकल नहीं कर सकते। उस स्वभाव को हमें अपने अंदर लेना है, उस स्वभाव को करने के लिए हमें ट्रेन करना है, प्रशिक्षित करना है हमें उस स्वभाव के लिए। अन्यथा हमारा जीवन ये होगा कि हम सेलेक्टिव हो जाएंगे। वो स्वभाव जहां जरूरत है, फायदे के लिए है, वहां हम अपना वो स्वभाव दिखाएंगे, लेकिन जहां हमारा नुकसान है वहां हम वो स्वभाव नहीं दिखाएंगे। ये तब होता है मेरे प्रेजीजो, ऐसे सेलेक्टिव हम तब हो जाते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, जब हम उस वचन के साथ ट्रेन नहीं होते। इसलिए मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर का वचन कहता है दिखावे के लिए कुछ मत करो। आइए मेरे प्रेजीजो, हम अपने आप को जांचें, ध्यान से अपने जीवनों पर सोचें, विचार करें। क्या हम बुद्धिमानों के समान चल रहे हैं या निर्बुद्धियों के समान? ये मेरे प्रेजीजो हमें विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो मेरे प्रेजीजो हम यहाँ पर देखते हैं वो है इफिसियों 5 अध्याय उसके 16 पद, जहाँ लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर पौलुस अब इफिसियों की कलीसिया को दूसरी बात अवसर के संबंध में लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो, जो अपॉर्चुनिटी है उसको हमें बहुमूल्य समझने की आवश्यकता है। और अगर आगे हम देखें तो लिखा है क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रेजीजो, अवसर जो हैं वो बार बार नहीं आते। जो समय बीत गया वो फिर हमारे पास नहीं आ सकता। हमारे जीवन का जो समय निकल गया वो फिर नहीं आ सकता। हमारे जीवन में जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, वो बार बार नहीं आ सकते। वो हमारे जीवन में शायद एक अपॉर्चुनिटी हमें शायद एक ही बार मिली है। यहूदा अपनी पत्री में लिखते हैं कि ये जो विश्वास हमें एक बार मिला है इसको हम संभालें। मेरे प्रेजीजो, क्योंकि दिन बुरे हैं, आगे हम नहीं जानते आगे का समय कैसा होगा, हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन आज का जो समय है वो हमारे पास है। और उसमें जो अवसर हैं उन अवसरों को हमें अच्छी रीति से उस अवसर का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। बुद्धिमानी से उस अवसर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मेरे प्रेजीजो, बाइबल में हम मत्ती उसका 22 अध्याय और उसके 1 पद से 14 पद तक अगर आप देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो अपने पुत्र के विवाह में बहुत सारे अतिथियों को बुलाते हैं और उनके लिए अच्छा भोजन तैयार किया जाता है उन अतिथियों के लिए। लेकिन मेरे प्रेजीजो, जो पूरा
वृतांत है वो इस प्रकार से बताता है कि जिनको इनविटेशन दिया गया था, जिन अतिथियों को बुलाया गया था, उन्होंने उस अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना। एक अवसर था उनके पास जब उन्हें अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है, लेकिन उन्होंने उस इनविटेशन का निरादर किया, वो नहीं आए। मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें एक इनविटेशन दिया है, एक न्योता दिया है कि हम अपने जीवन के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, जिसने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को दिया हमारी खातिर, हमें बुलाया है, उसने हमें इनवाइट किया है, उस योजना में हमें इनवाइट किया है। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए जो योजना बनाई कि मानव जाति के पापों को वो अपने ऊपर लेकर के उस मोक्ष का द्वार खोल दे, जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है, जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रह सकता है। मेरे प्रेजीजो, अवसर के रूप में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें ये इनविटेशन दिया है। क्या हम इस अवसर को अपने जीवन में हमने समझा है? हमारे जीवन में मेरे प्रेजीजो, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अवसर लाता है जब हम इस अवसर को दूसरे लोगों को बता सकते हैं, उनको भी हम अवगत करा सकते हैं परमेश्वर के इस अवसर से। मेरे प्रेजीजो, जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि अवसर बार बार नहीं आते हैं, परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके नाम की महिमा करें, जीवित परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रेजीजो, हम कैसे परमेश्वर के दिए हुए इस अवसर का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे सामने आगे जो गंभीर बात है वो ये है कि दिन बुरे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आगे दिन बुरे हैं। आज हम देख रहे हैं कैसी विचित्र परिस्थितियां हैं, कैसे हालात हैं, किसी ने नहीं सोचा था। जनवरी में, दिसंबर में कोई नहीं सोच रहा था हमारे देश में कि ऐसे भी हालात आएंगे। लेकिन मेरे प्रेजीजो, ये बुरे दिन आगे थे, आज हम उन सब से गुजर रहे हैं। मेरे प्रेजीजो, इसलिए जो अवसर है उसका हम इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, उस अवसर को बहुमूल्य जानें, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रेजीजो, अवसर के संबंध में दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि यूहन्ना उसके 4 अध्याय में और उसके 28 और 29 पद में। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 28 और 29 पद में मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए जल्दी से। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर यह महिला जिसका जिक्र इस पूरे अध्याय में है, यूहन्ना उसके 4 अध्याय में, ये महिला, इसका व्यवहार, इसका आचरण ठीक नहीं था। इसलिए अपने जो समरिया है उसे अलग
दूर जा कर के उसको पानी भरने जाना पड़ता था, क्योंकि सामरिया में जो लोग थे उन्होंने उसको गांव से पानी, कुएं से पानी लेना मना किया था। और इसीलिए मेरे प्रियजनों, वो सामरिया के बाहर से कुएं से पानी लेने आते हैं और प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात होती है। प्रभु यीशु मसीह उसके आचरण पर बात करते हैं और उसे बताते हैं कि उसके जीवन की जो प्यास है, जो आत्मिक प्यास है, उसके जीवन में जो कमी है, घटी है, उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवन जल लेकर के उसके लिए आए हैं। और उसको तुरंत एहसास होता है मेरे प्रियजनों कि ये मसीह है, ये साधारण इंसान नहीं है। मेरे प्रियजनों, वो तुरंत इस बात को समझकर उस अवसर का फायदा उठाती है। वो तुरंत भागती है उस नगर को, सामरिया को भागती है, और सामरिया के लोगों से मेरे प्रियजनों वो जाकर के सब कुछ बयान करती है। कहती है कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। मेरे प्रियजनों, फरीसी लोग, यहूदी लोग, इजरायली लोग जो मसीह का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने इस बात को सुना और वो भी तुरंत भागे प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। अवसर को बहुमूल्य समझा। वो स्त्री जिसको उस नगर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी उसके आचरण की वजह से, अब प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई, उसका आचरण बदल गया। जहां लोग उसको पानी अपने यहां से नहीं भरने देते थे, उसके आचरण की वजह से आज लोग उसकी बात का पालन करके मसीह के पीछे आ गए। मेरे प्रियजनों, अवसर को बहुमूल्य समझा। हमारे जीवन में मेरे प्रियजनों जो अवसर परमेश्वर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अगर हमने मुक्तिदाता नहीं ग्रहण किया है तो कई बार मेरे प्रियजनों परमेश्वर की ये वाणी, ये वचन किसी न किसी माध्यम से हम तक पहुंचता है, क्योंकि ये प्रभु का वायदा है। वो अपने आने से पहले अपने प्रेम की बशारत सारी दुनिया में हर कोने में चाहता है। ये वचन जब आ जाता है, हम तक पहुंचता है, क्या हम इसको अवसर के रूप में लेते हैं अपने वचन, अपने जीवन में? या फिर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, क्या हम इस अवसर का कि आज हम अपने मसीह, अपने प्रभु के उस प्यार के विषय में बता सकते हैं बगैर किसी रोक के, बगैर किसी रुकावट के? प्रेम के अगेंस्ट में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरे प्रियजनों, जहाँ प्रेम की बात है वहाँ पर हम अवसर को बहुमूल्य समझें। ये जो प्रेम है ये परमेश्वर का प्रेम है। ये जो प्रेम है मसीह यीशु का प्रेम है। मेरे प्रियजनों, इस यीशु मसीह के प्यार को, यीशु मसीह के शुभ समाचार को हम अवसर के रूप में अपने जीवन में ले लें, प्रायोरिटी के रूप में ले लें, क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियजनों कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जो प्रायोरिटी पर है मेरे प्रियजनों, वो हमारा वो अवसर होना चाहिए जिसमें हमें ये अवसर मिला है कि हम यीशु मसीह के विषय में बता सकें,
अपनी निजात के विषय में बता सके, अपनी आशा के विषय में लोगों को बता सके। मेरे प्रेजिजो, यहाँ इस स्त्री ने अपने उस कर्तव्य को पूरा किया, उस अवसर को बहुमूल्य जानकर उसने पूरे सामरिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता दिया। और मेरे प्रेजिजो, वो इस प्रकार से अवसर को बहुमूल्य उसने समझा। मेरे प्रेजिजो, क्या हम अपने जीवन में अवसर को बहुमूल्य समझते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रेजिजो, जो अवसर प्रभु हमें देता है प्रतिदिन, उस अवसर को हमें समझकर अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करनी है अपने कामों के द्वारा। ये अवसर हमारे जो जीवन के दूसरे हिस्से, वहाँ पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जीवन के हिस्सों में भी हमें बहुत से अवसर मिलते हैं। समझदारी के साथ परमेश्वर के साथ मिलकर उन अवसरों को हम स्मरण रखें और उस अवसर का हम फायदा उठाएं और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रेजिजो, आइए हम इस अवसर को जो हमें मिला है, आज के समय में जो अवसर है हमारे पास, हम बहुत से लोगों तक मीडिया के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को पहुंचा सकते हैं। मेरे प्रेजिजो, मसीह का प्रेम किसी का नुकसान नहीं करता है। मसीह के प्रेम के विषय में जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि जहां मसीह का प्रेम पहुंचा है, वहां उस राष्ट्र का निर्माण हुआ है, वहां उस जीवन का निर्माण हुआ है, उस समाज का निर्माण हुआ है। मेरे प्रेजिजो, आइए हम अवसर को बहुमूल्य समझकर अपने समाज के अंदर वो प्रेम पैदा करें, अपने समाज को हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ाएं। और इस प्रकार से मेरे प्रेजिजो, हम अवसर को बहुमूल्य समझते हुए, क्योंकि दिन बुरे हैं, परमेश्वर की महिमा करें। तीसरी बात मेरे प्रेजिजो जो हम यहाँ पर देखते हैं, वो 17वें पद में हम पाते हैं। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 17 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हम इस संसार में बाय चांस नहीं है। हम एक उद्देश्य के अधीन, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, एक योजना के अधीन हम इस संसार में हैं। मेरे प्रेजिजो, जिस प्रकार से हम अपनी जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, हमारा कुछ उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं। मेरे प्रेजिजो, इसलिए जब परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य के तहत हमें इस संसार में भेजा है, तो उसकी इच्छा क्या है, इस बात को समझना हमारी जिम्मेवारी, हमारा उत्तरदायित्व है। हम परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर की मर्जी को जानें। मेरे प्रेजिजो, इस संबंध में मैं मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद का जो बी पाठ है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, ये लॉर्ड्स प्रेयर है जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के कहने पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रेयर को सिखाते हैं। और
10वें पद में ऐसा लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। याद रखें मेरे प्रिय, ये प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाई है, और प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में इस बात को कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहो कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर हमारे बीच में, हमारे जीवनों में पूरी हो, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझने के लिए। हम इस पृथ्वी के जीवन में अपनी इच्छा, जो हमारी स्वयं की इच्छा है, उसको हम पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं अपने जीवन में एक अलग व्यवहार लेके आता हूं, क्योंकि मैं उस इच्छा के द्वारा गवर्न किया जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को उस इच्छा के अधीन कर दिया है। हम अपनी इच्छा, जब मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। परमेश्वर की इच्छा ही हमारे लिए आखिरी इच्छा होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा का पालन करना हमारी आखिरी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन जब मैं मनुष्य के विषय में बात करूं, यदि हम एक दूसरे के प्रति हम बात करें, एक दूसरे के संबंधों के प्रति बात करें, तो वहां पर मेरे प्रियो, अगर मैं अपनी इच्छा को अगर आगे रखूंगा तो जो मेरे साथ है उसकी इच्छा को मैं कहीं ना कहीं दबा रहा हूं। जहां हम एक समाज में हैं, एक साथ हैं, हमारी अपनी अलग अलग हमारे अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं, वहां पर हम सब एक दूसरे की इच्छा का आदर करें, एक दूसरे के अधिकार का आदर करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के संबंध में यहां पर हम देखते हैं। पौलुस इफिसियों की पत्री में लिखते हैं कि 17वें पद में, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। जहां पर हम कुछ लोग एक साथ हैं, वहां पर हम सबके जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को हमें प्रकट कर दिया है। उसको समझना, उसको जानना हमारी जरूरत है, हमें उसे समझना है। लॉर्ड्स प्रेयर में यहाँ पर मेरे प्रियो, जैसे मैंने अभी पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो मेरे प्रियो, मसीह की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हमारी इच्छा नहीं, क्योंकि इंसान तो अपने स्वार्थ की सोचता है, अपने हित की सोचता है। हमें दूसरों के हितों की भी चिंता करनी है, हमें दूसरों की भलाई भी सोचनी है। हम स्वार्थी नहीं हो सकते। इसीलिए
मसीह की इच्छा जो है हमारे संबंधों को बना के रखने में, इंसान को जोड़ के रखने में, परमेश्वर की इच्छा जब पूरी होगी तो जो जिस कारण से मसीह यीशु इस संसार में आए वो कारण पूरा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद यही था कि वो बिखरे हुए इंसान को एक करे। लेकिन कैसे एक करे? अपनी इच्छा को पूरा करके। जब उसकी इच्छा पूरी होगी, जो हर एक के लिए समान है, तब वो जो एकता है वो बनी रहेगी। मेरे प्रियजनों, यहां पर संत पौलुस लिखते हैं कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। हम स्वार्थी या लोभी होकर के हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के ऊपर थोप नहीं सकते। उसका प्रतिफल मेरे प्रियजनों ठीक नहीं है। यदि परमेश्वर से हमें प्रतिफल पाना है तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होगा। गतसमनी बाग में मेरे प्रियजनों, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो दुख आने वाला था, क्रूस की सजा, क्रूस की ओर ले जाने के लिए वो भीड़ आ रही थी। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे, दुखित थे और प्रार्थना करते, क्योंकि वो 100% इंसान है, इसलिए उस दुख को, उस कष्ट को, उस घड़ी को, कष्ट की घड़ी को वो समझ रहे थे, महसूस कर रहे थे। इसलिए वो कहते कि हे प्रभु, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, दुख की घड़ी मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस इच्छा को जिसके द्वारा मानव जाति का उद्धार होना है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस कष्ट को, उस दुख को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो लार्जर इंटरेस्ट है वो ये है कि मसीह मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उसने कहा मेरी नहीं, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियजनों, हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम अपनी इच्छा को आगे रखते हैं, चाहे मैसेज आगे कैसा भी जाए। हम स्वयं अपने अहम को आगे करके, अपनी इच्छा को आगे करके एक गलत मैसेज समाज में भेज देते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि उन बातों के द्वारा बहुत सी ऐसी चीजों की नींव पड़ जाती है। जब एक इंसान अपनी इच्छा को पूरी करता है तो बहुत सी ऐसी नींव पड़ जाती हैं जो आगे चल के बहुत ज्यादा दुखदायी बन जाती है। मेरे प्रियजनों, इसलिए मानव जाति के लिए अगर कुछ उचित है तो वो ये कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, परमेश्वर की इच्छा के सन्मुख अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दे। इफिसियों उसके 5 अध्याय और उसके 10 पद में ऐसा लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, and try to discern what is pleasing to the Lord। ये समझने की कोशिश करो कि प्रभु को क्या भाता है। हम, जैसा मैंने बताया कि हम अगर प्रभु को हमसे कुछ ऐसा, प्रभु को का वचन कुछ ऐसी बात हमसे कह रहा है कि ये मुझे भाता है जो मेरे स्वार्थ की नहीं है, मेरे लाभ की नहीं है,
मैं उस बात को सुनना नहीं चाहता, परंतु उस बात में हम दूसरों को के ऊपर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसा इंसान या ऐसा स्वभाव हमारे अंदर नहीं चाहता है। परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो ये कि हम ये समझें कि परमेश्वर को क्या भाता है, कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर को अच्छी लगती हैं, जो परमेश्वर को भाती हैं। मेरे प्रियो, हमें ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर को क्या भाता है, इस बात को समझने के लिए हम कई बार जो है वो बहुत संकीर्ण रीति से सोचने लगते हैं, जबकि परमेश्वर को क्या भाता है इसको हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर देखना होगा। हर क्षेत्र में परमेश्वर को क्या भाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे अलग अलग ऐसे बातें हैं, अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में क्या भाता है, उसको क्या अच्छा लगता है। हमारे जीवन में, परिवार में, सर्विस, जॉब के ऊपर, बच्चों के प्रति, विवाह संबंधित बातें, हर क्षेत्र में अलग अलग हमारे आपसी संबंध क्या भाता है परमेश्वर, ये जानने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर की इच्छा का अगर हम उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अगर हम अनसुना करते हैं, अनजाना करते हैं, मेरे प्रिय अजीजों, हम बाइबल में यूना नबी के विषय में पढ़ते हैं। यूना ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करना चाहा। परमेश्वर चाहते थे, परमेश्वर की इच्छा थी कि वो निनवे में जाए और प्रचार करे, लेकिन यूना नबी ने अपने आप को निनवे जाने से रोका। छिप गया एक जहाज में जो तरसीस को जा रहा था। बड़ा भूकंप आया, लोग निकल आए, फाइनली उसको उठा करके समुद्र में डाल दिया। 3 दिन तक व्हेल मछली के पेट में रहा। उसके बाद परमेश्वर ने उसे जीवित निकाला और उसे कहा, जा जहां मैं भेजना चाहता हूं। ये है मेरी मर्जी, इसको समझ। हम परमेश्वर की इच्छा को अनसुना नहीं कर सकते, अनजाना नहीं कर सकते, हम अपने कान बंद नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा जो है उसे पूरा करना होगा, अन्यथा जिस प्रकार से परमेश्वर ने यूना नबी को उसी रास्ते पर ले आया जहां पर उसे चलना था, जो उसकी इच्छा के तहत था। मेरे प्रियो, कभी न भूले, परमेश्वर हमारे साथ भी वैसा कर सकता है। हमें भी परमेश्वर उसी इच्छा पर जो वो चाहता है वहां ले आएगा। हम भागने की कोशिश करेंगे, भूल जाएं, परमेश्वर हमें बहुत सारे उसके पास तरीके हैं, हमें वहीं ले आएगा। जो उचित है उन रास्तों पर, जो इच्छा अनुसार है परमेश्वर की, उन रास्तों पर वो हमें ले आएगा। मेरे प्रियो, आइए हम इन तीनों बातों पर जो अभी हमने परमेश्वर के वचन से देखे हैं, कि हम ध्यान से देखें कि कैसी चाल चल रही है और बुद्धिमानी से हम अपनी चाल को चले। दूसरी बात ये हम ये समझें कि प्रभु की दूसरी बात अवसर को बहुमूल्य जाने जो हमारे जीवन में प्रभु देता है। और तीसरी बात कि हम ध्यान से देखें प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहा
आएगा, यकीनन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। आइए परमेश्वर का वचन सुने। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांच दें तो दंड ना पाते। प्रिय जीजो, जैसा अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा, आइए हम अपने आप को जांच लें इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की यादगार में इस कटोरे में से, इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से दाखरस पिएं। मैं चाहूँगा कि आप लोग रोटी और दाखरस को अपने हाथों में ले लें और आइए हम अपने आप को जांचें, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस बड़े इंतज़ाम के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने अपने शरीर को हमारे पापों की नजात की खातिर कलवरी के क्रूस पर तोड़ने के लिए दे दिया। आपका शरीर तोड़ा गया ताकि हम बचाए जा सकें। आपका लहू बहाया गया ताकि हम शिफा प्राप्त कर सकें, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस बड़े इंतज़ाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आपने हमारे लिए किया। वो गुनाह जो हमारे थे उनकी खातिर, वो गुनाह जिनके द्वारा हमारा आपसे मुलाकात नहीं हो सकती थी, मिलन नहीं हो सकता था पाप के कारण, यीशु मसीह ने अपने प्राणों को हमारे पापों की खातिर देकर हमें इसे योग्य बना दिया कि हम आपके साथ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और वो संबंध, वो रिश्ता जो प्रभु आपने बनाया था वो दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये दोनों ही पदार्थ जो आपके शरीर के तोड़े जाने की यादगार में ये रोटी है और आपके लहू के बहाए जाने की यादगार में प्रभु ये दाखरस, इन दोनों ही पदार्थों को आशीषित करें। आपके बच्चे प्रभु जब इन दोनों पदार्थों को लेते हैं, पिता परमेश्वर आपकी मृत्यु की चर्चा अपने जीवनों से करें और आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में बलवंत होते जाएं। दोनों ही पदार्थों पर आपकी आशीष मांगते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इस बात की यादगार में कि मसीह यीशु का बदन आपके गुनाहों के लिए तोड़ा गया, इस रोटी को एक साथ खाएं। इस बात की यादगार में कि मसीह यीशु का लहू आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इस कटोरी में से एक साथ पिएं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की गवाही अपने जीवनों से सदैव देते रहें। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके जीवनों में सदैव काम करे। परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, आप सबके जीवनों में बनी रहे। आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे भाई टोनी के द्वारा। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये कांग्रेगेशनल सॉन्ग है, तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात। ताली बजाकर मिलकर जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज गॉड। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात। बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह के पास। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात। बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह के पास। देख कर हालत हमारी तू ना रह सका। आ गया तो बचाने, किया है बेहद प्यार, किया है बेहद प्यार। थके मांगे उससे दबों को कर दिया है आजाद। थके मांगे उससे दबों को कर दिया है आजाद। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। तेरे फजल से
पानियों को गहरे पानी बख्शती है मेरा। पानियों को गहरे पानी बख्शती है मेरा। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नज़ा। बदल दिया जीवन मेरा और दिया तूने पार, और दिया तूने पार, और दिया तूने पार। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने सुंदर अवसर दिया कि आपके भवन में आकर प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें। आपके बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं अपने अपने घरों में वीडियो के माध्यम से इस आराधना में पिता, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें यह एहसास कराया है कि हम बुद्धिमानी से चलें, अवसर को बहुमूल्य समझें और आपकी इच्छा को पूरा करें, आपकी इच्छा को जानें। पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करें। आपके बच्चों ने पिता जो रोटी और दाखरस लिया है आपकी मृत्यु के यादगार में, पिता परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से आशीषित करें। आपके बच्चे हर परिस्थिति में, हर हालात में आपकी महिमा करते रहें, सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जीवित परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी को प्रभु आप अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम में, अपने ज्ञान में, पहचान में निरंतर बढ़ाए ले चलें। हमारे प्रियजन सभी को प्रभु आपके अनुग्रह भरे हाथों में देते हैं। सभी के जीवनों पर आपके आशीष बनी रहे। हमारे देश को आशीषित करें पिता। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आप हमारे देश से प्यार करते हैं। जीवित परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है उन तमाम परिस्थितियों में जो कठिन है, चुनौती के रूप में, उन सब में प्रभु आप सहायता करें। उन तमाम लोगों की जिनको प्रभु आपने अधिकार दिए हैं, वो ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करें पिता आपसे, और आपके लोगों का, इस देश के नागरिकों का, सभी का ख्याल रखते हुए प्रभु सभी को प्रभु आगे बढ़ने में सहायता करें। पिता परमेश्वर, जो कोरोना वायरस है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु इस दुनिया में मारे जा चुके हैं, और पिता परमेश्वर हमारे देश में भी ये गिनती 36,000 को क्रॉस कर चुकी है। जीवित परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें। वो लोग जो इस वायरस से पीड़ित हैं उन पर दया करें। जीवित परमेश्वर, जिन्होंने अपनों को खोया है उन सब पर भी दया करें पिता। जो जरूरतमंद है प्रभु उन पर दया करें। जीवित परमेश्वर, ऐसे समय में काम की कमी होने के कारण बहुत से लोग हैं, काम नहीं है, बहुत से लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें और होने दें पिता, ऐसे साधन प्रभु हो जाएं, ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे पिता परमेश्वर सभी लोग अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने बच्चों की देखरेख के लिए पिता जो जरूरत है वो प्रभु जुटा सके।
सामर्थ्य परमेश्वर सरकार का जो कर्तव्य है उसे प्रभु वो पूरे ईमानदारी निष्ठा के साथ प्रभु सभी के प्रति पूरा करने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। आप सब खुश रहें। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों में सदैव बनी रहे।